दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। हमारा पहला टॉपिक है झारखंड के सदान। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोगों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे सदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदान। ठीक है, सदान झारखंड प्रदेश की मूल गैर जनजातीय लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियाँ सदान नहीं हैं। सदान का आशय ऐसे लोगों से है जो यहाँ पर बसे हुए थे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सदान किसे कहते हैं। तो दोस्तों सदान जो है इसे गैर आदिवासी मूलवासी को कहते हैं। सदान किसे कहते हैं? गैर आदिवासी मूलवासी को। ठीक है, झारखंड में सामान्यतः गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है, किंतु सभी गैर जनजातियाँ सदान नहीं हैं, बल्कि झारखंड की मूल गैर जनजातीय लोग ही सदान हैं। ये स्थायी सामुदायिक जीवन जीते हैं। अगला सवाल कहता है कि सदानों का संबंध किस प्रजाति से है। तो दोस्तों सदानों का संबंध आर्य और द्रविड़ दोनों ही प्रजाति से है। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है, कुछ द्रविड़ वंश भी सदान है और यहाँ तक कि कुछ आग्नेय कुल के लोग भी सदान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितनी प्रतिशत है। तो दोस्तों झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी 60% है। कितनी है? 60%। दोस्तों झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या जो है किसकी है? तो सदानों का ही है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सदानों की मुख्य भाषा क्या है। तो दोस्तों सदानों की मुख्य भाषा सदानी है। कैसी है? सदानी। ठीक है, सदान लोग मुख्यतः नागपुरी, कुरमाली, खोरटा एवं पंच परगनिया भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो भोजपुरी एवं मगधी भाषा की उपबोलियां भी मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सदानों की भाषा सदानी या सादरी कहलाती है। अगला सवाल कहता है कि शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है नागपुरी भाषा से संबंधित है। किस भाषा से? नागपुरी भाषा से। ठीक है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द का संबंध नागपुरी भाषा से है, जबकि सदान शब्द एक तद्धित शब्द है जो सद प्लस आन से बना है। इसका अर्थ है बस जाना। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सदानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है। दोस्तों तो दोस्तों सदानों की जीविका का मुख्य साधन है कृषि। ठीक है, जबकि ये पशुपालन भी करते हैं। सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है, यद्यपि कि वे पशुपालन को भी सहायक के रूप में अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल सदानों का मुख्य भोजन क्या है। तो दोस्तों सदानों का मुख्य भोजन है चावल। ठीक है, आदिवासियों की तरह सदानों का भी मुख्य भोजन चावल ही है। साथ ही वे महुआ, मकई, दलहन आदि का भी उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अगला सवाल धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान कौन है। तो दोस्तों धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान है हिंदू। ठीक है, धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है। ठीक है, इस्लाम का आगमन 6वीं सदी में हुआ, किंतु इनका झारखंड में आगमन 16वीं शताब्दी में हुआ। इनसे पूर्व के जैन धर्मावलंबी भी सदान है। ये सदान आज भी झारखंड की क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल शारीरिक संरचना की दृष्टि से सदानों का संबंध निम्न में से किससे प्रतीत होता है। दोस्तों शारीरिक संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सदानों का संबंध जो है आर्य से भी है, द्रविड़ से भी है और ऑस्ट्रिक से भी है। सदानों की शारीरिक गठन गौर से देखने पर आर्य, द्रविड़ एवं ऑस्ट्रिक तीनों के कमोवेश लक्षण दिखाई पड़ती है, किंतु ये आदिवासियों से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल सदानों का समाज कैसा होता है। तो दोस्तों सदानों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, सदान समाज पितृसत्तात्मक होता है, अतः उत्तराधिकार पिता की ओर से चलता है तथा सामान्यतः घर का मालिक या स्वामी सबसे बड़े पुरुष सदस्य माने जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि भाषा की दृष्टि से सदान का संबंध किससे है।
दोस्तों भाषा की दृष्टि से सदान का संबंध खोरठा से है, नागपुरी से है, पंचपरगनिया और कुरमाली से है। भाषा की दृष्टि से सदान का संबंध खोरठा भाषा से है, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली से है। ठीक है। भाषा की दृष्टि से वह गैर जनजातीय व्यक्ति जिसकी भाषा मौलिक रूप से मातृभाषा की तरह खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली है, वही तो सदान है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। ध्यान रखेंगे, झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों कुल 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड में पाई जाने वाली कुल 32 जनजातियों में से 24 प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आता है, जबकि अन्य 8 को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? तो दोस्तों महाली जो है ये झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। ध्यान रखेंगे, झारखंड में पाई जाने वाली कुल 8 आदिम जनजातियों में से कौन कौन से है वो जनजाति? तो दोस्तों वो है बिरहोर, कोरवा, असुर, सबर, परैया, विरजिया, सोरैया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया। ठीक है। कौन कौन सी वो 8 प्रमुख जनजाति 8 जो है आदिम जनजातियां हैं वो हैं बिरहोर, कोरवा, असुर, सबर, परैया, विरजिया, सोरैया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया। कौन कौन से? बिरहोर, कोरवा, असुर, सबर, पहाड़िया, विरजिया, सोरैया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के जनजातीय समाज की संरचना कैसी है? तो दोस्तों इसकी संरचना है पितृसत्तात्मक, क्योंकि झारखंड का जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ उत्तराधिकारी पुरुष पंक्ति में चलता है। नेक्स्ट कहता है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो मूल आधार सदानों की तरह इनकी कृषि ही है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, किंतु जीविकोपार्जन के लिए अन्य साधन जैसे वनोत्पाद संग्रह, शिकार भी और शिल्पकारी, पशुपालन और मजदूरी भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? तो दोस्तों झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म है सरना धर्म। कौन सा धर्म दोस्तों? सरना धर्म। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है। इसमें प्रकृति पूजा प्रमुख है। जनजातियों के अधिकांश पर्व त्योहार कृषि एवं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि जनजातियों में अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो दोस्तों जनजातियों में अंतिम संस्कार की यहाँ पर शवों को दफनाया या गाड़ा भी जाता है और शवों को जलाया भी जाता है। तो दोस्तों दोनों ही प्रकार की अंतिम संस्कार की प्रथा है, अंतिम संस्कार की विधि है। ठीक है। जनजातियों में मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने की दोनों ही प्रथा प्रचलित है, यद्यपि दाह संस्कार कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्पों का चयन करें। तो दोस्तों सबसे अधिक अगर किसी की जनजाति है तो ये है संथाल। ठीक है। संथाल के बाद आता है उड़ाव और उड़ाव के बाद आता है मुंडा और फिर आता है हो। दोस्तों ठीक है। सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है? तो सबसे ज़्यादा जनजाति है संथालों की, फिर है उरांव की, फिर है मुंडा की और फिर है हो की। तो दोस्तों हमारा सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। ठीक है। चलिए तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से संथाल की सबसे बड़ी जनजातियों का अवरोही क्रम है, मतलब कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। तो वो कौन सा अवरोही क्रम है?
ये है पहला संथाल, उसके बाद उड़ाव, फिर है मुंडा और फिर है हो। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 दिया गया है संथाल के आगे, जबकि ये 3 है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ है हड़िया। कौन सा है? हड़िया दोस्तों। ठीक है, जनजातियों में शराब पीना सर्वलौकिक प्रथा है। चावल से बनी शराब जिसे स्थानीय भाषा में हड़िया कहा जाता है, झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टंडा क्या है। तो दोस्तों टंडा जो है ये विभिन्न परिवारों का एक समूह है। बिरहोर, कोरवा, परहिया, हीलखड़िया आदि जनजातियों का सांस्कृतिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। इनका जीवन अभी भी खाद्य संग्रहण और शिकार पर आधारित है। ये घुमंतु है। इसका सामाजिक संगठन टंडा पर आधारित है। टंडा विभिन्न परिवारों का एक समूह होता है। टंडा का प्रमुख नाया या नैया कहलाता है। यह धार्मिक एवं सामाजिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि टोटम का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों टोटम का संबंध गोत्र से होता है। टोटम का संबंध किससे होता है? तो टोटम का संबंध होता है गोत्र से। जनजातियों में प्रचलित टोटम का संबंध गोत्र से होता है, जबकि किसी गोत्र के सदस्य लोग गोत्र के प्रतीक चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं तो वह प्रतीक उस गोत्र के लिए टोटम कहा जाता है। इस टोटम के प्रति श्रद्धा, विश्वास तथा आदर भाव रखना ही टोटमवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मदान एवं मजूमदार के अनुसार निषेधाज्ञा ताबू के कितने उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों इसके 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से, आइए इसका जिक्र करते हैं। तो मदान एवं मजदूर के अनुसार निषेधाज्ञा ताबू के 3 उद्देश्य हैं: उत्पादक, सुरक्षात्मक और निषेधात्मक। कौन कौन से? उत्पादक, सुरक्षात्मक और निषेधात्मक। कृषि कार्यों के संदर्भ में निषेधाज्ञा उत्पादकता के लिए है। कभी कभी किसी स्थान और क्रियाओं की निषेधाज्ञा सुरक्षात्मक होती है तथा किसी अन्य को हानि न पहुंचाने इसके लिए भी निषेधाज्ञा होती है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस जनजाति को मालेर कहा जाता है। तो दोस्तों निम्न में से पहाड़िया जनजाति को मालेर कहा जाता है। ठीक है, पहाड़िया जनजाति का मुख्य संकेंद्रण झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में है। इस जनजाति की 2 शाखाएं हैं, सोरैया पहाड़िया और माल पहाड़िया। इन्हें मालेर भी कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति मालतो भाषा बोलती है। तो दोस्तों झारखंड की पहाड़िया जनजाति ही मालतो भाषा बोलती है। ठीक है, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़िया जनजाति को मालेर भी कहा जाता है। इनके बीच मालतो भाषा का प्रचलन है जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है, जबकि प्रजातीय दृष्टि से यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोरवा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे हम बियोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बियोड़ा। दोस्तों कोरवा जनजाति झारखंड के गढ़वा, पलामू एवं लातेहार आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के अलावा यह जनजाति छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। कोरबा लोगों की अर्थव्यवस्था शिकार, स्थानांतरित कृषि तथा वन उत्पाद पर आधारित होता है। इसके स्थानांतरण कृषि को बियोरा कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि झूम, दक्षिण भारत में एरका और जरा तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में वेबर और दाहियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि घासीराम का संबंध किस जनजाति से है। तो दोस्तों राजकवि घासीराम का संबंध जो है ये महली जनजाति से है। किस जनजाति से? महली जनजाति से है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि घासीराम का संबंध महली जनजाति से है। दोस्तों महली झारखंड में पाई जाने वाली द्रविड़ मूल की जनजाति है। ये 5 उपजातियों में विभाजित है। बांस की टोकरी आदि बनाना इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि विद्यापति का संबंध महली जनजाति से है। अगला सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है वो कौन है। तो दोस्तों वो है गोंड। ठीक है,
दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। गोंडवाना क्षेत्र इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। झारखंड में ये जनजाति रांची, सिंहभूम और पलामू आदि जिलों में पाई जाती है। गोंड जनजाति का योद्धा जाति के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी है? संथाल। उसके बाद कौन सी आती है? उड़ाव। उसके बाद मुंडा और फिर आती है हो। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी।